अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो हम आपके पास मौजू लेके आए हैं, आप उसको जानकर सोचेंगे कि ये क्या मौजू है। लेकिन अगर इंसानियत, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी है, वहीं हमको इंसानियत की भी दावत दी है। और इंसानियत सिर्फ इंसानों के साथ तो निभाने का नाम नहीं है। इंसानियत अल्लाह की हर मखलूक के साथ रिश्ते निभाने का नाम इंसानियत। जिस तरह एक कुत्ता, बिल्ली और जो बाहर जानवर जो टहलते हैं, हम उनके साथ भी अपनी इंसानियत दिखाएंगे, वो भी अल्लाह की मखलूक है। आज जो हम अपने आपके सामने मौजू लाए हैं, वो एक ऐसा जानवर है जिसको हम नापाक कहते हैं। इसके लिए कि उसको घर में पालना मना है। हाँ, कुत्ता, जिसके नाम से लोग गालियां बना के अपनी औलादों को गाली देते हैं, दूसरों को गाली देते हैं। आपको पता है, अगर कुत्ते के अंदर जो सिफात है, अगर वो इंसानों में आ जाए तो इंसान वली हो जाए। कुत्ता कब बना? कुत्ते का वजूद आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से दुनिया में आया। जब शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करने से मना किया और जब अल्लाह ताला ने उसको धुतकार कर ज़मीन पर उतार दिया, तो वो जाते जाते आदम अलैहिस्सलाम पर उसने थूका था। जब ये थूक आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर पड़ा, तो फरिश्तों ने जल्दी से उतनी मिट्टी वहाँ से हटाई। लेकिन उस मिट्टी को जो आदम के जिस्म से निकली थी, उसको फेंकना मुनासिब ना समझा। अल्लाह ने उससे क्या बनाया? एक ऐसा जानवर बनाया जो कुत्ते की शक्ल में आज हमारे पास है। अब इसमें दो चीज़ आ गई। एक तो आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से बना है, तो इसके अंदर वो सिफतें आई जो इंसानियत की होती। और इसका जो थूक है, यानी इसमें शैतान ने थूका था, इस वजह से इसका जो लार है, जो लबाब है, वो नापाक है। कुत्ता हमारे जिस्म से छू जाए तो हम नापाक नहीं होते। कुत्ता हमारे पास से छू के निकल जाए तो हम उस कपड़ों में कहते नमाज नहीं पढ़ेंगे। मसला है, अगर वो सूखा है तो आप नापाक नहीं है, आप उसमें नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर कुत्ता गीला है, कीचड़ से निकल के आया है या गीला है, उस वक्त आप उस कपड़े को उतना पकड़ के धो लें, आपके पूरे कपड़े फिर भी नापाक नहीं। उसकी लार जिस हिस्से में लगी हो, आप वो कपड़ा उतना पकड़ के धो लें। पूरे कपड़ा धोने की या नहाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग ने कुत्ता छू गया, अब नहाना है, फिर पूरे कपड़े बदलना है, भले ही नमाज कज़ा हो जाए। ये छोटे छोटे मसले हैं। अब कुत्ते की बात सुनिए कि अल्लाह ने इसके अंदर वो इंसानियत रखी कि अगर कुत्ते की एक सिफत भी इंसान सीख ले, जैसे हम उसके नाम की गाली बना के दे देते हैं, कहते हैं इंसान बली हो जाए। बली किसे कहते हैं? बली कहते हैं अल्लाह के दोस्त को। उसमें क्या खूबियाँ हैं देखिए। उसकी कोई मेराज नहीं, कोई घर और ठिकाना नहीं। वलियों का कोई घर ठिकाना नहीं होता। वो जंगलों में जाके अल्लाह की इबादत करते हैं। उनको घर की तमन्ना नहीं होती। वही हाल कुत्ते का होता है। वो जहाँ पाता है वहीं सो जाता है। जहाँ उसको बैठने का ठिकाना मिल गया, वो वहीं अपना क्या करता है, बैठ जाता है। दूसरी चीज़, वो सब्रदार होता है। वो भूखे रहने पे भी अपना पेट दबाए रहता, पर भेड़ियों की तरह, खूंखार की तरह हमला नहीं करता। आज इंसान में वो सिफत है, अगर भूखा है और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तो रोटी चुरा के भाग जाएगा, चोरी करेगा, डाके डालेगा। वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी हद तक चला जाएगा। लेकिन वो अपनी औलाद को भूखा मरते देख सकता है, लेकिन चोरी नहीं करता। उसे आप जो डालेंगे वो शुक्र से खा लेगा, ये नहीं कहेगा कि अभी मेरा पेट नहीं भरा। हम तो कितनी अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। आज थोड़ा मिला, आज आधा पेट खा के उठ गए। वो वफादार होता है। वो अपने मालिक का दर उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उसे मौत ना आ जाए। वो अपनी जान की बाजी लगा के भी अपने मालिक की हिफाजत करता है। ये मुजाहिद की पहचान है कि जिस तरह एक सच्चा ईमान वाला अपने दीन के लिए लड़ता है, अपने देश के लिए लड़ता है, उसी तरीके से वो मैदान छोड़ के भागता नहीं। वो अपने मालिक की हिफाजत करने के लिए उसके घर की पहरेदारी करता है।
اتنی کوالٹیز ہیں کہ وہ بھوکا بھی رہے گا تو آپ سے اف نہیں کہے گا کہ ہمیں کھانا دو، وہ آپ کے ہاتھ سے روٹی نہیں چھین کے بھاگے گا جب تک آپ اسے ڈالیں نا۔ اتنی خوبیاں جس جانور کے اندر ہیں، اور ہم اس کو کتنے غلط نام سے اور اس کے نام کی ہم نے گالی بنا دی۔ وہ اس کے اندر وہ صفت انسانیت اس لیے ہے کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے۔ اس کا لار اس لیے ناپاک ہے کہ وہ شیطان کی تھوک جو اس میں مل گیا تھا اس وجہ سے۔ اس کو اتنا ناپاک مت سمجھیے، کیونکہ آپ کتا آپ کے گھر کے باہر ہے، آپ اس کو ہلائے ہیں وہ درست ہے، گھر کے اندر پالنا منع ہے۔ اور فرشتے اس وجہ سے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ گھر میں کتا پلا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ شیطان کا لار اس گھر میں رہتا ہے جس گھر میں کتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ اللہ، وہ شیطان سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے اللہ کا کہنا نہیں مانا، اس نے ہمارے آدم کے علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ یہ تکبر والا شیطانیت تکبر والی بھری ہوئی تھی اس کے اندر، اس وجہ سے فرشتے اس سے چڑھتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ اگر کوئی مجبوری ہے یا آپ کا ایسا جگہ ہے جہاں آپ کو حفاظت کرنے کے لیے یا اس کی رکھوالی کرنے کے لیے کتوں کو پالنا ہے تو آپ پال سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر نہیں۔ ایسا گراؤنڈ کہ وہ گھر سے تھوڑا دور ہو یا وہ کھلی زمین ہے جس کی رکھوالی کے لیے آپ نے کتا پالا ہے تو یہ اس طرح پالنا جائز ہے۔ تو جو یہ چھوٹی چھوٹی اور واہیات باتیں سن کے ہم لوگ اس چیز پر عمل کرنے لگتے ہیں اور یہ گالیاں دینے لگتے ہیں، اس چیز سے باز آ جائیں۔ اللہ کی مخلوق کی کیا کرنی ہے، ہمیں قدر کرنی ہے، اور تحقیق کا جذبہ قائم کرنے والا بنائے کہ لوگ الو کو منحوس کہتے ہیں۔ کوئی جانور منحوس نہیں ہوتا، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ الو ویران میں رہتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے دھوکے، اور یہ دنیا سب سے بڑا دھوکہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے سامنا نہ کریں، اس لیے وہ ویرانی کو پسند کرتا ہے۔ دین تحقیق کرنے کا نام ہے۔ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہم سنی سنائی باتوں پہ اسی طرح عمل کرتے رہیں۔ آج ہم نے کتے کے بارے میں جانا، انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم دین میں اور چھوٹی چھوٹی باتیں اور بھی لے کے آئیں گے۔ جب تک اس ویڈیو کو آگے شیئر کریے، سب لوگ مل کے اس کی محنت کریں، آؤ دین سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔